Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number what? Wait. Exercise number 12.6. So we start with our topic. Our topic is triangles and their types. So first of all, we have to understand what is triangle. ठीक है? तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है बेटा. देखो ये एक क्लोज फिगर है ना, जो किससे बंधा हुआ है? ये 3 लाइन सेगमेंट से क्या हुआ? ये 3 लाइन सेगमेंट से क्या हुआ? एक बंद फिगर है, एक क्लोज फिगर है ना. तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स बोलेंगे. कहीं पे भी आपको 3 लाइन सेगमेंट दिखाई दे तो उसे आप क्या बोलोगे? एक क्लोज फिगर बनाता होगा. ठीक. तो जो 3 लाइन सेगमेंट होता है ना, बेसिकली वो क्या बनाता है? ट्रायंगल्स ही बनाते हैं. ठीक है. जब हम क्लोज फिगर की बात करते हैं, मतलब एक बंद आकृति, देखो ये बंद है ना, और इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? तो 1 ए एंड बी 1 हो गया, ए एंड सी 2 हो गया, एंड बी एंड सी 3 हो गया. तो 3 लाइन सेगमेंट है. तो 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम ट्रायंगल्स बोलते हैं. ठीक. तो द गिवन ट्रायंगल ए बी सी हैज, ये जो ट्रायंगल दिया गया इसमें क्या है? ए बी साइड्स हैं, ए सी बी सी. ठीक है. 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ठीक है. एंड 3 वर्टेक्स हैं, ए बी एंड सी. ठीक. तो ये हमारा ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स में ये हमारे क्या है? साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे. ठीक है. इसके बाद हम बात क्या करते हैं? जो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स जो होते हैं ना, वो ट्रायंगल्स के क्या होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उसके पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं जिससे हमारा ट्रायंगल मिलके बना होता है. ठीक. और अगर हमें मान लीजिए हमें लिखना, इस ट्रायंगल का नेम राइट करना हो, तो हम बार बार ऐसे थोड़े ना लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है. ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. गलत क्या होगा? वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा. बार बार ट्रायंगल ट्रायंगल लिखना आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा. तो इसके लिए एक सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं. वो सिंबल क्या होता है? ऐसे एक छोटा सा हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसका क्या होता है? सिंबल होता है. ठीक है. अब देखो, आपको एक चीज ऑलवेज याद रखनी है कि जो ट्रायंगल्स के तीनों जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, अगर इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करें, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं ना, उसका एडिशन जो होता है वो हमेशा क्या आता है? 180 डिग्री आता है. कितना आता है? 180 डिग्री. मतलब कि एक ऑलवेज किसी भी ट्रायंगल में आप ये कहो कि उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, कोई भी आपसे पूछे किसी भी ट्रायंगल को दिखा के, तो वो जो तीनों एंगल्स के जो सम होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री होगा. ठीक है. तो इस चीज को याद रखिएगा. ठीक. अब हम ये हमारे ट्रायंगल्स की कुछ डिफिनेशन से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने पढ़ा. अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखो, ट्रायंगल को हम लेंथ और एंगल दोनों से हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. मतलब ट्रायंगल के कुल कितने क्लासिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन में बोल रही थी, सॉरी. क्लासिफिकेशन है कितने? 3 है. ऑन द बेसिस ऑफ साइड या लेंथ बोलेंगे. ठीक है. सॉरी, इट्स मिस. आज मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, जो लेंथ ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के लेंथ के बेसिस पे, मतलब उनकी लेंथ कैसे है, इस बेसिस पे जो उनके साइड्स होते हैं ना, उसको लेंथ ऑफ दियर साइड के लेंथ के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक. फर्स्ट पार्ट क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. ये क्या होता है? इसमें अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल. एक ट्रायंगल को हम कब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं? जब इसके सारे साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है. मतलब ए बी सी एंड सी ए या ए सी, ये तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है. समझ में आया? देखो यहाँ पे दिखाया भी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए. सो ट्रायंगल, देखो
यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ, सिंबल बना हुआ ना, हम यहाँ पे ट्रायंगल ना लिखे क्या लिख बनाया, सिंबल बनाया। सिंबल ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद आपका क्या नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल की टाइप आती है, नेक्स्ट आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है इसका, कि इस ट्रायंगल में हमारे क्या होते हैं, दो साइड सिर्फ इक्वल होते हैं, वो कोई दो साइड्स होंगे जो इक्वल होंगे। ठीक है, AB बराबर CA या AC। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो BC होता है ये इक्वल नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक, इसमें क्या होता है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलिन इफ नो टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब इसमें क्या होता है ना, कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। इसका मतलब इसके तीनों जो लेंथ होते हैं ना डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग लेंथ की ये साइड्स होती हैं। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स ऑफ दियर एंगल्स। अब हम एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, तो वो भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स हैज एन एंगल ऑफ मेजर्स 90 डिग्री। मतलब कोई भी ट्रायंगल कब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा, जब उसका एक जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा, और सिर्फ वो वन ही हो सकता है, सिर्फ एक ही एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपसे मैंने अभी बताया ना कि जो ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक एंगल को 90 डिग्री रखोगे तो उसको 180 से माइनस कर दीजिए, तो मतलब ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो 90, इन दोनों का सम करने तो हमें क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। अब सपोज आप मान लीजिए इसको भी आप 90 डिग्री रख देते हो, ठीक है, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है। ठीक है, तो और आपको ऐसे फिगर जब दिखाई दे, मतलब एक लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को आप ऑलवेज याद रखिएगा, ऐसे देखो ऐसे रहेगा, वो ऑलवेज यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं ना वो सब 90 डिग्री से कम होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। तभी तो एक्यूट एंगल बोला जाता है ना कि 90 डिग्री से कम होंगे तो वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी होगा ना, तो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है आपका, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो 90 डिग्री से कम हो, लेकिन तीनों का जो सम होना चाहिए वो 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वन एंगल, जैसे राइट एंगल में क्या होता था कि वन एंगल जो था वो 90 डिग्री का होता था, तो इसमें क्या होता है ये वन एंगल सिर्फ मोर देन 90 डिग्री होगा, मतलब वो 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एंगल इसमें क्या होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक, बाकी आपके दो एक्यूट ही रहेंगे, अदरवाइज हमारा जो तीनों का सम होगा वो 180 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या केस है कि दो एंगल्स तो हमारे एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन दो हम ना तो राइट एंगल रख सकते हैं और ना ही ऑब्ट्यूज एंगल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रायंगल एंड उसके टाइप्स। ठीक, इसको मैं नोट्स में आपको लिख के दूंगी, आप लोगों को इनके सारे डेफिनेशंस को लर्न करना है। ठीक है, तो उसको लर्न करिएगा, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज 12.6 क्या कह रहा है, लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन फिगर्स को देखिए और
आंसर्स दीजिए। तो क्या है, फिगर आपने देख लिया, इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर, प्रत्येक फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखो 1, एक ये है 1 2 3 4, ये आपका 5, और कोई भी बन रहा है, और तो कोई मुझे नहीं लग रहा है, नहीं और कोई नहीं, कितने, ए में 5 है। ऐसे इसमें देख लीजिए तो 1 2 3, एक ये आपका हो गया 4, ये आपका 5 एंड 6, टोटल कितना बनेगा 6 बनेगा, इसमें कितना होगा 6 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है कि राइट द नेम ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स इन ईच केस, आपको इन सबके नेम राइट करने हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ नेम कैसे राइट करोगे। आप मान लो इसकी बात करो ना, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसको लिखोगे AFE, तो ये ऐसे लिखोगे ट्रायंगल AFE, ठीक है। फिर आपका ये आ गया DEF, तो आप लिखोगे ट्रायंगल DEF, ठीक है। ऐसे करके आप लिखोगे इनका नेम, सबके जितना पॉसिबल आप बना सकते हो उतने के आप नेम राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो दो जो आपके साइड्स हैं वो इक्वल हैं, एक नहीं है। तो जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये तीनों डिफरेंट साइड के हैं, इन तीनों का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ आपको इनके नेम राइट करने हैं, सिर्फ इसके क्या करने हैं नेम राइट करने हैं, ठीक। तो नेम राइट करिएगा सिर्फ, मतलब कौन सा ट्रायंगल है ये वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट विल बी एन ट्रायंगल, अगर 2 साइड्स इक्वल होंगे किसी ट्रायंगल के तो वो क्या होगा, वो आप लिख सकते हो कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। उस ट्रायंगल का नेम राइट करना है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल इट विल बी एन, कौन सा ट्रायंगल होगा वो टाइप मैंने अभी बता दिया पीछे, तो ये आप बता लोगे। इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तब कौन सा ट्रायंगल बनेगा, जब सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, अभी मैंने पीछे डेफिनेशंस में बताया, एक क्यूट होता है ना। फिर ऐसे इफ एन एंगल हैज मेजर्ड 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज वो आप बता सकते हो कौन सा होगा, ठीक है। और ट्रायंगल्स के पास कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, तो 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड्स। इफ एन ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेसर देन 180 डिग्री देन द ट्रायंगल इज एन एंगल ट्रायंगल, कौन सा होगा, एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, ऑब्स्क्यूर होगा, श्योर है। स्केलिन ट्रायंगल इज द वन ऑल ऑफ हुज साइड्स आर, स्केलिन ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अनइक्वल होते हैं, तो आप बता सकते हो क्या होते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, कितना होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज को करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे और यही हमारा लास्ट एक्सरसाइज रहेगा, ठीक। ओके, थैंक यू।